भाई मैं आपको पढ़ते ही हो, माटी का रचा भगवान पर करण को हाथों से करना भगवान ने हमें जो भगवान की कृपा यही करना है। संग मुद्रा में हो और संसार की हालत देखोगे, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई खा नहीं पा रहा है, कोई रो रहा है, कोई किसी बात में रोई बसती आता है कोई नहीं प्राप्त होता है। आज महाराज परीक्षित जी जब तक कथा नहीं सुनी है, मौत से डर लग रहा है, सर्प डसेगा, मौत हो जाएगी, कहाँ जाके ढूंढेंगे। लेकिन आज सुखदेव जी जैसे संत मिले हैं और कथा का महत्व विस्तार से बताया। हे राजन, पहले तुम अपने तन में खोजो, अपने आप को विचार करो कि हम कौन हैं और हमें किस लिए भेजा गया है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राजन विचार करिए। समस्त नरक वर्ण की कथा सुनाया, देवताओं की कथा सुनाई कि हे राजन, प्राणी के शरीर में सभी देवता विद्यमान है। सूरज, चंद्र, मंगल, बुध जो भी देवता हैं सब विद्यमान है। आप देखना, कल हमने आपको बताया कि शुक्र के कारण हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बैठा होगा, खराब, या तो रिश्ता नहीं हो रहा होगा, या तो हो गया होगा तो टूट गया होगा, या तो कला कले चलेगा। अनेक प्रकार से वर्णन किया गया ज्योतिष के शास्त्र में। इसलिए शुक्र के लिए क्या करना चाहिए? बोले भगवान शिव जी को जल चढ़ाओ और दूध मिला करके भगवान शंकर को जो जल चढ़ाएगा, ना दूध सही कोई बात नहीं, जो भगवान शिव को शिव जल चढ़ाएगा तो लिखा है शिव समान दाता नहीं, विपत विदारनहारे, लज्जा सबकी राखियो, भगवान उसके संकट को टाल देते। फिर शनि ग्रह का आसन कराया। लोग कहते शनि देवता बहुत खराब हैं और विचार करना, आज कलयुग में जो भगवत भजन हो रहा है ना, शनि के कारण ही हो रहा है। अगर शनि जैसे देवता न होते तो कलिकाल में भगवान की भक्ति न होती। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु संत करवा सेवा, कोई किसी को ना मानता। इस शनि महाराज की कृपा है। शनि को लोग बुरा कहते हैं, शनि देवता बहुत शुभकारी देता है। और शनि के प्रसन्न होने पर हमारे घर की, परिवार की, कारोबार की दशा सुंदर होती है। करना क्या होता है? शनि महाराज को जो लोग शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, शनि देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? जैसे आज तो शरीर में दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो और तेल की मालिश करवा लेना, देखो आपका आराम मिलेगा। जितनी गाड़ी चल रही है, जितने मोटरसाइकिल चल रहे हैं, जितने ट्रेनें चल रही हैं, सब में तेल ना हो तो कोई चलेगा ही नहीं। इसलिए जो भगवान को थोड़ा देते हैं, भगवान कई गुना देते हैं।
जैसे किसान लोग खेती करते हैं, धरती में बीज को बीजते हैं। अगर किसान सोचे जो मैं बीज डाल रहा हूं धरती माता खा जाएगी, वो बीजेगा नहीं तो धरती अन्न कैसे देगी। ऐसे ही जो लोग बीजते हैं उनकी फसलें होती हैं। ऐसे जिसने जीवन में धर्म किया है, दान दिया है, यज्ञ किया है, उसी के कारण तो हमें ये तन प्राप्त हुआ है। कि जो तन प्राप्त हुआ है बड़े कर्मों के, करोड़ों पुण्यों के उदय होने के कारण हमें ये तन प्राप्त हुआ है। बहुत ही दुर्लभ योनि है, किसी योनि में सुख नहीं है। आप विचार करके देखना, हमारे बच्चे होते हैं, क्या पशु पक्षी चिड़ियों के नहीं होते? उनके भी होते हैं। क्या हम अपने बच्चे को पालते हैं? वो भी तो पालते हैं। कभी देखना, चिड़िया अपने बच्चे को अपने चुप का दाना भी उसके मुंह में डाल देता है, उससे क्या स्वार्थ रहना है। तो वो भी बच्चे पालते हैं, उनके परिवार होते हैं। डर हमको आपको लगता है, डर उनको भी लगता है, भय हमें लगता है, भय उनको भी लगता है। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, वो सोते हैं, हम सोते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं मिला? ये भजन। ये भजन भगवान ने इतनी करुणा करके हम जैसे लोगों को दिया, और इस पद को प्राप्त करके जिसने भगवान का नाम न लिया, भगवान का गुणगान न किया, हे राजन, उसका जीवन बेकार हो गया। राजा को कथा सुन सुन करके मन पवित्र हो गया, शांत हो गया। क्योंकि कथा सुनी तभी जाएगी जब मन आपका पवित्र होगा। जब तक आपके मन में शांति नहीं है, मन में आपकी चैन नहीं है, आप कई पीड़ाओं से पीड़ित हैं, तो आप कथा कैसे सुन लेंगे? कथा सुनने के लिए क्या होता है? इसलिए ब्राह्मण वैद अनुष्ठान की पूजा करते हैं तो पहले जल दिलाते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हमारे यजमान का हृदय पवित्र हो जाए। क्यों? इसके लिए हमने अमृत की वर्षा इसको देनी है, वेद शास्त्रों के मंत्र को श्रवण कराना है, और तभी प्राप्त होता है निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोह कपट छल तो मन पवित्र होने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राजा का मन ऐसे पवित्र होगा, ऐसे दिल लगा, भगवान के साथ तार जुड़ गई और कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो गया। बोले भागवत भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब कथा सुखदेव जी महाराज सुनाते। राजन, कथा तो मैं कहूँगा, लेकिन कथा ध्यान से सुना। राजा ने पूरे मन को सूर्य जी के चरण में लगा दिया, प्रभु के हृदय में बैठा लिया, और भगवान की कथा आरंभ हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि जो आज सृष्टि देख रहे हो, सबसे पहले इस धरती पे स्त्री पुरुष का जोड़ा पता कौन था? महाराज मनु और महारानी शत्रुपा। सबसे पहले भगवान ने अपने अंगों से उत्पन्न किया। दाहिने अंग से महाराज मनु को उत्पन्न किया, और बाएं अंग से महारानी शत्रुपा को उत्पन्न किया। और प्रभु ने आदेश दिया, हे राजन, आप सृष्टि की उत्पत्ति करें। जब भगवान ने कहा, महाराज मनु ने देखा, उस टाइम सारी धरती जल में डूब गई थी, कहीं स्थान नहीं था, ये धरती डूबी हुई थी। भगवान कहते तुम सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि कैसे होगी? बिना आधार की सृष्टि कैसे होगी? इसलिए तो कहते हैं, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, राम के चरणार
पवित्र। आप तो सब जानते हैं क्योंकि सृष्टि के आधार ही आप हैं। आप कुछ कीजिए महाराज, तभी सृष्टि की वृद्धि होगी। आज महाराज मनु के कहने पर भगवान ने 12 का अवतार दिया और 12 का रूप लेकर के भगवान आज धरती को खोजने के लिए जल के बीच में घुस गए और अपने नाम के द्वारा शुभ करके धरती की खोज कर रहे हैं। और जाते जाते जब खोजा तो जा करके जल के बीच में एक दैत्य रहता था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। और जब भगवान धरती को अपने नख के ऊपर लेकर के बाहर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जल उथल पुथल होने लगा और भगवान ने हिरण्याक्ष को जल में अनेकों प्रकार से प्रहार किया और अंत में कलेजा फाड़ करके ला करके रख दिया। और मैया जो धरती माता थी जल में डूब गई थी, इनको ला करके प्रभु ने जल के ऊपर बिछा दिया। जैसे हम लोग बेड के ऊपर रजाई तलाई बिछाते हैं, गद्दा बिछाते हैं, ऐसे भगवान ने इस धरती को ला करके जल के ऊपर बिछा दिया और कहा महाराज अब आप सृष्टि की उत्पत्ति करिए। सुखदेव जी कहते महाराज मनु ने सृष्टि उत्पत्ति आरंभ किया और इस प्रकार से एक एक करके महाराज मनु के 5 संतानें हुई, जिसमें से 3 कन्या हुई थी, आकुति, देवाहुति, त्रासती, और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, उत्तम और उतानपा। 2 पुत्र हुए, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। अब 3 कन्याओं का जन्म हुआ, एक से 2 देवता लोग पैदा हुए, दीदी से देवता, आदित्य से दैत्य हुए। और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। महाराज दक्ष के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष जी ने 7 कन्याओं का विवाह सप्त ऋषियों के साथ किया और 1 कन्या का विवाह धर्म के साथ किया और उसी से 1 कन्या का विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के साथ शंकर भगवान नारद जी के कहने पर भगवान शिव के साथ विवाह कर दिया। सुखदेव जी कहते राजा एक बार की बात थी, देवताओं की ऐसी सभा लगी थी, सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषि मुनि महात्मा गण सारे देवता बैठे थे। और उस सभा में महाराज दक्ष जी प्रवेश हुए। जब दक्ष जी उस सभा में आए, सभी ने अपने अपने आसन शुरू करके दक्ष महाराज को प्रणाम किया। दक्ष किसको कहते हैं? जो सद्गुण कला संपन्न हो जाए, जिसके पास न बुद्धि की कमी हो, न बल की कमी हो, न मान की कमी हो, न सम्मान की कमी हो, जो श्रेष्ठ नहीं जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसको दक्ष कहते हैं। अब दक्ष को पद मिल गया बड़ा ऊंचा। सुखदेव जी कहते राजन, इस संसार में जो कोई आया जिसको सम्मान मिला हो, जिसको धन मिल गया हो और उसके अंदर अहंकार ना हो, ऐसा कोई प्राणी मिलेगा ही नहीं। और वही घटना दक्ष के पर सभी देवता अपने अपने स्थान से खड़े हुए और दक्ष महाराज को प्रणाम किया। लेकिन सुखदेव जी कहते राजन, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रह गए। जब शिव जी बैठे रह गए, शिव जी अपने आसन से नहीं उठे, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया और बड़ा बुरा उस सभा में शिव जी को ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो वाणी से भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन भगवान शिव सुनते रहे, क्योंकि भगवान महादेव हैं
सबके हैं, लेकिन फल समय आने पे देते हैं। बड़ा भला बुरा कहा और कहने के बाद चुप न रहे, अनेक प्रकार से असत्य भाषाओं का प्रयोग करते करते उस सभा से चले गए। धीरे धीरे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव कैलाश में, इधर जो है दक्ष महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं। देखो हम लोग यज्ञ क्यों कर रहे हैं, कथा क्यों कर रहे हैं, हमारे प्रभु प्रसन्न हो। और दक्ष यज्ञ क्यों कर रहा है कि भगवान का अपमान कैसे हो। आप विचार देखना, कहते हैं भगवान को बहुत ज्ञानी लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं जो भोले भाले लोग होते हैं। क्योंकि ज्ञानी आदमी तो विधि लगाता रह जाता है, उसको नहीं बोलते। बोले भी है सो महेश तब ज्ञानी मोड़ नको, जा क्षण जस रघुवर करे ता क्षण से। वो आज कौन सा कर रहा है जिसने भगवान का अपमान किया। इधर बाबा को कोई परवाह नहीं, बाबा आए कैलाश में और मैया सती को संग लिया। कहते हैं देवी आज चलो हम आप कथा सुन के आते हैं। भगवान शिव कथा सुनने जाते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। कहते हैं सती कोई बात नहीं, काहे का अपमान, चलो कथा सुन के आते हैं, सब कथा मिट जाएगी। और एक कथा जो सुना रहा हूं ना, ये त्रेता युग की बात है। ये कथा जो हम अब तक सुना रहे हैं ये त्रेता की बात है। भगवान शंकर कहते हैं देवी चलो हम आपको कथा सुना के लाते प्रभु की कथा। तुलसी बाबा जी कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग सवार हुए, सती मैया को संग लिया और कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे कुंभ ऋषि ने देखा भगवान शिव आए हैं, ये दुनिया के माता पिता हैं, ये जगत माता पिता हैं। इसलिए ऋषि ने प्रणाम किया, सुंदर आसन लिया और वहां पे भगवान की कथा आरंभ हो गई। बाबा ने कथा सुनी प्रेम से, 7 दिवस की कथा चली और कथा जब पूर्ण हुई बाबा ने विदा लिया और वहां से पुनः कैलाश को वापस आ रहे थे। और जिस टाइम कैलाश को वापस आ रहे थे उस त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। सीता मैया के वियोग में राम जी महाराज वन में सीता की खोज कर रहे थे। इधर बाबा कैलाश आ रहे हैं आकाश मार्ग से और बाबा ने देखा प्रभु हमारे इष्ट लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने अंतर मन से शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक प्रणाम किया। जब बाबा ने प्रणाम किया तो मैया सती के मन में संदेह आ गया। कहा प्रभु आप तो देवों के देव हैं, अरे आप महादेव हैं,
आप सभी देवताओं से बड़े हैं और आप किसको प्रणाम कर रहे हो? जब आपसे सब छोटे हैं तो आप प्रणाम किसको कर रहे हो? भगवान ने कहा देवी ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे इष्ट हैं, इन्हीं का मंत्र करता हूं जाप, तभी तो हमारा होता है सम्मान। मैया के मन में सती हो गया कि आपसे बड़ा भी कोई हो सकता है संसार में? यकीन